नमस्कार दोस्तों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी के शुभ दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले पूजा विधि के बारे में जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह में एक संकष्टी चतुर्थी की तिथि आती है। प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी को अधिदेवता प्रथम पूज्य भगवान गणेश को माना है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का अर्थ कठिन समय में मुक्ति पाना होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान गणेश अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन संपूर्ण विधि से गणपति जी की पूजा पाठ की जाती है। तो आइए जाने संकष्टी चतुर्थी की विधि पूजा कैसे की जाती है। इसके लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें, सूर्य देव को जल के अर्घ दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूरे दिन व्रत धारण करें और संध्या समय में गणपति जी की पूजा की शुरुआत करें। और जिस तरह से हमने इस चैनल में अपने गणपति बप्पा का पूजा के बारे में बताया है, तो आप वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं इनसे पूजा के कथा के बारे में बात करती हूँ। संकष्टी चतुर्थी की सबसे पौराणिक कथा सतयुग के में अत्यंत सरल और सत्यनिष्ठ स्वभाव के हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मण भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। वह पतिव्रत ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी का मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर उसके आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता पुत्र ढूंढने लगी। पुत्र को उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से विनती करने लगी, गणेश जी, आप इस दुखिया की रक्षा कीजिए। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आज मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आवा में गया, तो उसमें आवा खोला तो देखा उसने जांघ भर पानी जमा हुआ पाया। और इससे अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। ऐसी अद्भुत घटना को देखकर वह भयवश कांपने लगा। इस बात की सूचना उसने राजा के दरबार में दी। उसने राजा सभा में जाकर अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म से वध के योग्य हूँ। उसके आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके, सदैव कच्चे रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि किसके बालक की बलि दूं। मैं अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। यदि मैं उसके पुत्र की बलि दे दूं तो वह दुखियारी कुछ बिगाड़ नहीं सकती और मेरा बर्तन भी पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोला तो देखता हूँ कि इस बालक जिस स्थिति में छोड़ा था वह उसी तरह निर्भय भाव से वहाँ बैठा है और आवे में जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य को से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ।
कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और बालक को देखने आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका बालक है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर पानी कहाँ से आया और इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में हरी भरी दूब कहाँ से आ गए? बालक को न तो आग में जलन हुई, न भूख प्यास ही है। यह आवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक उसी अवस्था में ब्राह्मणी की भी थी। वह अपने बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी। कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तुम कोई जादू जानती है या टोटका जानती है जिसके कारण बच्चे को आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू टोटका नहीं जानती हूँ, न कोई धर्माचरण, तपस्या, योगदान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। भगवान गणेश जी की कथा से ही मेरी पुत्र सुरक्षित बचा है। माना जाता है कि इसी दिन प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ हुआ। इस सर्वोत्तम व्रत के प्रभाव से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो भी मनुष्य इस पावन व्रत को करते हैं उन्हें पूर्ण सफलता मिलती है। वे पृथ्वी लोक के समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। कथा सुन लेने के बाद में चंद्रोदय का इंतजार करते हैं। फिर चंद्रोदय जब निकल जाते हैं तो संकष्टी चतुर्थी को रात में चांद देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरा होता है। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि आपकी संकष्टी चतुर्थी का व्रत सफल हो। इस साल का चतुर्थी का प्रारंभ होगा 15 फरवरी शनिवार की रात 11:52 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 16 फरवरी की मध्य रात्रि 2:15 पर। अतः रविवार को चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। जो भी मनुष्य इस पावन व्रत को करते हैं उन्हें पूर्ण सफलता मिलती है। वे पृथ्वी लोक के समस्त सुखों का भोग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय।